हमारे दरमियान हज़रत मौलाना बद्र आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जो कि आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, और हज़रत मौलाना आसिफ अनवर साहब नदवी नाज़िम जामिया नूरुल इस्लाम माटी बिजनौर जो हमारे इस पर जल्द अफरोज है। और इसी तरीके से मौलाना अजहरुल इस्लाम साहब नदवी कुछ देर में तशरीफ ले आएंगे। सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश है कि बच्चों को खामोश कर दें, बच्चे संजीदा होकर कर बैठ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। अल्लाह के महबूब बंदो, आज मदरसा नूरुल उलूम मस्जिद अल फैज़ अंजुमन नौजवानाने अहले सुन्नत बंगला बाजार लखनऊ में जलसा दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। बड़ा अच्छा उस वक्त लग रहा था कि जब मदरसे के नाज़िम व बानी और मस्जिद के इमाम जनाब हाफिज व कारी अबुल हसन साहब इरफानी तिलावते कलाम पाक फरमा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। आपका कुरान करीम पढ़ना अच्छे लहजे के साथ तजवीद व मखारिज के साथ कुरान का पढ़ना था, और दिल ही दिल में ये बात भी आ रही थी कि आपके शागिर्द भी इंशाअल्लाह ऐसा ही कुरान पढ़ते होंगे। आज 6 बच्चों की दस्तार बंदी है, यानी वो 6 बच्चे जिनको चंद रोज पहले तक उनके वालिद मोहतरम, उनके घर वाले और हम आप उस बच्चे के नाम से पुकारते थे, लेकिन आज जब उन बच्चों की दस्तार बंदी होगी तो इंशाअल्लाह हम आप हाफिज कुरान के नाम से उन्हें पुकारेंगे।
मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह याद रखना, समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं, वो भी अल्लाह के घर में कहूं, कि सारी डिग्रियों में अगर सबसे बड़ी डिग्री कोई है तो वो हाफिज कुरान की डिग्री है। क्योंकि दुनिया में सारी किताबों में जो आसमानी किताबें हैं, उनमें सबसे आला व बाला किताब कलामुल्लाह है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है। फिर जब ये कलामुल्लाह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नाजिल हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कुरान करीम पढ़ा जाता था, तो आप जल्दी जल्दी दोहराना शुरू फरमा देते थे। फौरन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए नबी, आप दोहराइए नहीं, बल्कि जो कुरान आपके सामने पढ़ा जा रहा है वो आपके सीने में महफूज हो जाएगा। पता ये चला कि इस दुनिया में सबसे पहले हाफिज कुरान सरवरे कायनात फख्र दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हमारा बच्चा, आपका बच्चा जब हाफिज कुरान बनता है तो उस बच्चे की निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाती है। और जब ये निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज बाअमल उनके वालिदैन को अल्लाह ताला क़यामत के दिन ताज पहनाएंगे। जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए कि ये ऐसी डिग्री है कि जिस डिग्री को पाने के बाद दुनिया में भी इज्जत और मरने के बाद जब अल्लाह के पास ये हाफिज कुरान और इनके वालिद मोहतरम, इनकी अम्मी जान पहुंचे, तो वहां भी इज्जत, वहां भी इकराम। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि लोग कहीं बिरादरीवार झगड़ा लेके खड़े होते हैं, कहीं ऊंच नीच के झगड़े शुरू होते हैं, तो कहीं अमीर और गरीब के झगड़े शुरू होते हैं। हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन जब हमारे और आपके नजदीक, हालांकि सारी की सारी बिरादरी अल्लाह ने अच्छी बनाई है, सबसे अच्छा इंसान अल्लाह के नजदीक वो है जो तक़वे वाला। लेकिन आज हमने जिसको भी सबसे मामूली दर्जे की बिरादरी समझा है, उस बिरादरी का बच्चा जब 6666 आयात अपने सीने में उतारता है और हाफिज कुरान कहलाता है
और जब ये मनसब इमामत के लिए ये मुसल्ले पर आता है तो सारे के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदे नहीं, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं। किसी को एतराज नहीं है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि ये फुला बिरादरी का है, ये गरीब है, ये अदना दर्जे का है। नहीं नहीं, अब सबकी जबान पर ये जुमला आने लगता है, ये अब अदना नहीं है, ये आला है, इसलिए कि इसके सीने में कलामुल्लाह दाखिल हो चुका है। कितनी बड़ी इज्जत बुलंदी हाफिज कुरान को मिलती। मैं आपको सही बताऊं कि तालिब इल्मी के दौर में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जब मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह बच्चों को खिताब करने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते थे, तो किसी न किसी हाफिज कुरान का इंतखाब होता था कि आप पहले तिलावत करें। तो एक रोज मैंने देखा कि हाफिज साहब कुरान पाक की तिलावत के लिए हजरत मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह का अदब और एहतराम दिल में इतना था कि जिस कुर्सी पर हाफिज साहब को कुरान बैठकर पढ़ना था उस कुर्सी पर हाफिज साहब नहीं बैठे, सफ में नीचे बैठने लगे। तो मैंने देखा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह और सरजमीन बांदा के बुजुर्ग हजरत मौलाना हाफिज वकारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ फरमा थे। तो मैंने देखा कि ये दोनों हजरात बेचैन हो गए। जैसे ही हाफिज साहब नीचे बैठकर कुरान पढ़ने लगे तो मुफक्किर इस्लाम अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, हाफिज साहब इस कुर्सी पर बैठकर कुरान पढ़ो, क्योंकि मैं खिताब भी इसी कुर्सी पे बैठकर दूंगा। आप हाफिज कुरान हैं, आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इसलिए इस वक्त आप बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यही वो कुरान करीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। लेकिन एक मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनसे भी कुरान करीम सुना जाए। अल्लाह इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम बहुत आला व बाला किताब है। यही वो कुरान करीम है, यही वो कलामुल्लाह है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, तकरीबन 650 साल तक कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल तशरीफ नहीं लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठाया, 650 साल के तकरीबन बाद अगर कोई नबी, कोई पैगंबर तशरीफ लाए हैं तो वो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आपसे पहले वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठाए जाने के बाद का जो जमाना कहलाता है, ये जाहिलियत का जमाना कहलाता है। इसी को अय्यामे जाहिलियत कहा जाता है। ये एक ऐसा जमाना है जिसमें अल्लाह की नाफरमानियां हद से कई गुना ज्यादा लोगों ने इख्तियार कर ली थी। बेटियों को जिंदा दफनाया जाना,
बेटियों की गर्दनों को ऐंठ देना, माँ बाप की तौहीन करना, गुरबा, यतीम, बेवा, मिस्कीन, इन सब की इज्जतों को लूटना, या यूं कह लीजिए जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। न मां को हक मिल रहा था, न बाप को हक मिल रहा था, न बहनों को हक मिल रहा था, न बाप के साथ रहने वाले ऐसा करबा को हक मिल रहा था, न बाप के तरका में बेटी और बेटे को हिस्सा मिल रहा था। अलगरस लड़ाई दर लड़ाइयां आम थी, इतनी खतरनाक लड़ाइयां होती थी कि हजारों लोगों की गर्दनें काट दी जाती थी, लेकिन लोगों का बदला पूरा नहीं हो पाता था। ऐसे दौर में, ऐसे हालात में अगर इंसान को जो बदलने वाला कोई कलाम है, जो जानवर जैसी सिफात रखने वाले इंसानों को जिसने बदला है, वो है यही कलामुल्लाह, जिसको आज कुरान करीम कहा जाता है, जो हमारे और आपके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर 23 साल में नाज़िल हुआ है। चंद आज लोग कहते हैं कि तरक्की का दौर, लेकिन मैं साफ साफ कहूंगा, तरक्की का दौर तो खैरुल कुरून से शुरू हुआ है। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सबसे बेहतर जमाना और सबसे अच्छा जमाना अगर कोई है वो मेरा जमाना है, मेरे दौर के लोग हैं। क्यों? इसलिए कि उस दौर में कुरान नाज़िल हुआ है और उस दौर के लोगों ने कुरान करीम को सीने में उतारा है, कुरान करीम के हुक्मों के मुताबिक, अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। हाल यहां तक हुआ है, ऐसी इत्तिबा नबी की है हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने, कि एक मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, जो मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मौजूद थे, आपने फरमाया बैठ जाओ। तो एक सहाबी का आलम यह है कि एक पैर मस्जिद नबवी के अंदर था और दूसरा पैर मस्जिद नबवी के बाहर था। वो सहाबी रसूल उसी हाल में बैठ गए। तो दूसरे सहाबा ने फरमाया कि मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिद के अंदर जो सहाबा हैं उनके मुतालिक ये बात फरमाई थी कि बैठ जाओ, आपके लिए नहीं। फरमाया मेरे नबी फरमाए बैठ जाओ, तो कैसे ये जुर्रत हो सकती है कि मैं एक कदम आगे बढ़ूं? जब ऐसी इत्तिबा, ऐसी पैरवी और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक हजरत साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अपने आप को कुर्बान किया और अमल किया और कुरान करीम को जब सीने से लगाया, तो मेरे भाइयों, मैं इस बात को कहने पर फख्र महसूस करता हूं कि जब यही कुरान करीम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी से उस दौर के वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफना रहे थे, जो जुल्म कर रहे थे, उन सब का आलम यह हुआ कि कलामुल्लाह ने जब उन्होंने अल्लाह और रसूल की इत्तिबा शुरू कर दी और कुरान से मोहब्बत कर ली, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये लक़ब दे दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी। पता ये चला कि आज भी कामयाबी उसी रुख से मिलेगी। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें और नमूने देखने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सारे के सारे लोग ये फैसला ले लें,
हमें इतना पलटना है, इतना पलटना है, इतना पलटना है कि हम खैरुल कुरान तक पहुंच जाए और खैरुल कुरान की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगी इख्तियार कर ले। खैरुल कुरान को सामने रखकर कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को इख्तियार कर ले, अपनी जिंदगी में कुरान को दाखिल कर ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और सीरत तैयबा को दाखिल कर ले, तो कसम खुदाए पाक की खा के कहता हूं कि आज भी अल्लाह ताला वो दिन हमें आपको दे सकता है कि जब हर तरफ यही नारा होगा, अल्लाह आवाज देगा गैबी, मेरी मदद तुम्हारे साथ है, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए आज जरूरत है कि हम कलामुल्लाह से जुड़े, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़े, क्योंकि यही वो तालीमात है, यही वो कलामुल्लाह है कि जिसने इंसानों को झूठ बोलने से रोक दिया, इंसानों को धोखा देने से रोक दिया, इंसानों को लड़ने से रोक दिया, इंसानों को गीबतों से रोक दिया, इंसानों को हराम कमाई से रोक दिया, इंसानों को सूद से रोक दिया, इंसानों को रिश्वत से रोक दिया, इंसानों को ब्याज जैसे कारोबार से रोक दिया, इंसानों को अल्लाह की नाफरमानी से रोककर अल्लाह का फर्मा बरदार कर। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए आज हम इस जलसा दस्तार बंदी में शरीक होने के बाद एक फैसला ये ले ले, एक फैसला ले ले, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें सियासी रहनुमा बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें ताजिर बनना है। अलगरज जैसी भी तालीम हम हासिल करना चाहे करे, अपनी नस्लों को जो तालीम दिलाना चाहे दिला ले, लेकिन हमको ये फैसला लेना होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को, अपनी नस्लों को कुरान से जोड़ेंगे, नबी से जोड़ेंगे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से जोड़ेंगे। और जो कुरान को सीने से लगाकर, नबी को सीने से लगाकर, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को सीने से लगाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, वो उलमा इज़ाम हो, वो मुफ्तियान इज़ाम हो, वो औलिया इज़ाम हो, वो कुतुब हो, वो अब्दाल हो, हम इन सब से मोहब्बत करने वाले बनेंगे और इन सब के नक्श कदम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। हमारी और आपकी कामयाबी इसमें छुपी हुई है। इस्लाम ने हमें आपको कहीं नहीं रोका है कि आप ये ना पढ़ें, ये ना पढ़ें, ये ना पढ़ें। सारी तालीमात को अल्लाह ने भेजा है, लेकिन इस्लाम ने एक बात साफ साफ कह दी है, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। यह अल्लाह का फरमान है। अगर तुम तादाद में कम हो तब भी बुलंद होगे, अगर तुम तादाद में ज्यादा हो तब भी बुलंद होगे, अगर तुम मोमिन। अल्लाह की मदद अफराद पर नहीं, अल्लाह की मदद व नुसरत मालदारों पर नहीं, अल्लाह की मदद व नुसरत ईमान वालों पर उतरती है। कभी हमने गौर किया, कभी हमने इस पर तवज्जो दी कि कुरान करीम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है? आप देखिए कुरान करीम ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है,
और तुम मत मरना मुस्लिम के हिस्से से। ईमान वालों से कहा जा रहा है जो अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, अल्लाह की आखिरी किताब पर भी ईमान ला चुके हैं, आसमानी किताबों पर भी ईमान ला चुके हैं, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान ला चुके हैं, और कब्र के सवालात पर भी ईमान ला चुके हैं, हश्र के सवालात पर भी ईमान ला चुके हैं, आखिरत पर भी ईमान ला चुके हैं। जिन जिन बातों पर ईमान ला चुके हैं, ऐसे कलमा गो मुसलमानों से, ऐसे कलमा गो ईमान वालों से कहा जा रहा है। अगर मैं ये बात कहूं तो बिल्कुल सच और सादिक ये बात होगी कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा जा रहा है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से कहा जा रहा है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से कहा जा रहा है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा जा रहा है, हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन से कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ईमान कामिल ये अल्लाह के महबूब थे। तो हम आप कौन, हम आप किस रुख पर है? आप सोचिए ना कि जब कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा है, कुरान पाक के नुज़ूल के वक्त सबसे पहले जो मुखातब कौम थी उस दौर की कौम थी, और उस दौर के अफराद थे वो खुलफाए राशिदीन भी हैं, हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी हैं, और उस जमाने के सारे लोग हैं। लेकिन जब ईमान वालों की बात आएगी तो उसमें अहले सहाबा नंबर 1। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब कुरान करीम बार बार कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता और तुम्हारे भेजे हुए अमाल क़यामत के दिन तुमको दिखा दिए जाएंगे। अल्लाह से डरो और अल्लाह से। ईमान वालों से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कहीं ये भी मुतालबा फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, टीटर बेटेर नहीं कि आधे इधर आधे उधर, यहां से भी मिलता वहां से, ना ना, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब यानी जो अरकान है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन तमाम अमाल पर अमल करते हुए जो बकिया जिंदगी है एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक, तिजारत वाली जिंदगी, घर में रहने वाली जिंदगी, दुकान पे सामान खरीदने वाली जिंदगी, दुकान पे सामान बेचने वाली जिंदगी, दोस्तों अहबाब में गुफ्तगू करने वाली जिंदगी, शादी ब्याह करने वाली जिंदगी, अपनी बेटियों की रुखसती करने वाली जिंदगी, अलगरज कोई भी जिंदगी हमारे पास जो जिंदगी है, इस्लाम ये कह रहा है तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और अगर हम दाखिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला का वादा है वातियुल्लाह वरसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह की और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सब काहे के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये करो ये करो ये करो, ये सब इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे तुम पर अल्लाह का रहम आ जाएगा, तुम पर अल्लाह का करम आ जाएगा, तुम पर अल्लाह की नवाजिशें होंगी, तुम दुनिया में चलोगे फिरोगे ईमान की रोशनी में, मदद इलाही की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह का वादा है मेरी मदद ईमान वालों के साथ।
इसलिए आज जलसा दस्तार बंदी के मौके पर हमें आपको एक फैसला लेना होगा। हम आपसे यह ना कहेंगे कि हम कहां पहुंचे, किस तरह जिंदगी गुजारे। हम आपसे साफ साफ कहेंगे कि देखिए, आज के दौर के औलिया इज़ाम की सीरत तैयबा उठाइए, आज के दौर के नायब रसूलों की सीरत तैयबा उठाइए और इनकी जिंदगी उठाइए, तो इनकी जिंदगी ये बताती है कि ये इतने पीछे चले गए जहां खैरुल कुरान मिल गई, जहां से कुरान ही मिल गया है, जहां से हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी मिल गई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मिल गई है। इन्होंने उसको सीने से लगा लिया। ये जब भी कामयाब हो गए, आज भी माशाअल्लाह ये कामयाब है और कयामत तक रहने वाला हर वो मुसलमान कामयाब होकर रहेगा जो कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारता है। कुरान हमको ये रुख दे रहा है कि तुम नाकाम कहीं नहीं होगे। आप अंदाजा लगाइए कि जब एक बच्चा खाली कुरान पाक का हाफिज बनना है, जरा गौर कीजिए, खाली कुरान पाक का हाफिज बनना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हाफिज बामल को अल्लाह ताला क्या देगा क़यामत के दिन? उनके माँ बाप को अल्लाह ताला नूर का ताज पहनाएगा। एक दूसरी रिवायत में है, लेकिन उस रिवायत को बयान करने से पहले मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये ताज कब पहनाया जाएगा? जब क़यामत बर्पा होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के वहां सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, बीवी अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी से भाग रही होगी, बहन भाई एक दूसरे को देख के भाग रहे होंगे। काहे के लिए? हर शख्स अपनी अपनी नेकी पर नजर रखे होगा और ये सोच रहा होगा कहीं आज अब्बा मुझसे एक नेकी ना मांग ले, कहीं आज अम्मा मुझसे एक नेकी ना मांग ले, कहीं बीवी मुझसे एक नेकी ना मांग ले, कहीं शौहर मुझसे एक नेकी ना मांग ले। आज तो हम नेकी दे नहीं सकते। ऐसी पोजीशन में एक आवाज आएगी, कहां है हाफिज कुरान? बुलाओ। दुनिया के सारे हुफ्फाज किराम बुलाए जाएंगे। हुफ्फाज किराम के अम्मा अब्बा कहें बुला लाओ अम्मा अब्बा को। लो भाई चले आ रहे हैं। क्या है? फरिश्तों, हुफ्फाज किराम के माँ बाप को कपड़े दे दो, जन्नत के कपड़े पहन लो। फरिश्तों, जन्नत की कुर्सियां ले आओ। हुफ्फाज़ किराम के माँ बाप को इन कुर्सियों पर, याकूत मोतियों वाली कुर्सियों पर बिठाओ। वो आला किस्म की कुर्सियां होंगी। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद यही बस नहीं होगा, इसी पे बस नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, फरिश्तों जन्नत से नूर वाला ताज ले आओ, बहुत रोशन ताज होगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह ताला क्या करेगा? हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज पहनाएगा। कितने खुश नसीब होंगे हाफिज कुरान के माँ बाप। कितने खुश किस्मत होंगे हाफिज कुरान के माँ बाप। एक तो उनकी ताजपोशी हो रही है और दूसरे वो अपने लख्ते जिगर को भी देखेंगे। लख्ते जिगर को क्या देखेंगे? अल्लाह ताला फरमाएगा, बुला लाओ हाफिज साहब, मेरे सामने कुरान पढ़ो मेरा, जैसा कि तुम दुनिया में कुरान करीम ठहर ठहर कर पढ़ते थे। हाफिज साहब, आज तुम मेरे सामने मेरा कुरान पढ़ो। अब हाफिज साहब 6666 आयात पढ़ते चले जाएंगे। जब पढ़ लेंगे इतनी मंजिलें मिलेंगी इनको, इनके बाबा अंदाजा तो लगा। फिर यहीं पे बस नहीं होगा, यहीं पे बस नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये भी आवाज आएगी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये भी आवाज आएगी क्या? हाफिज कुरान
जरा एक लिस्ट लेकर आओ जिसमें 10 लोग हो, 10 लोगों की लिस्ट ले आओ जो कलमा गो अपने गुनाहों की बदौलत बजाय जन्नत के जहन्नम में पहुंचा दिए गए हैं। ऐसे 10 लोगों की लिस्ट ले आओ। हाँ, आज तो भैया कहते थे ना कि अब्बा क्या कर रहे हैं आप, मेरे एक भाई को हाफिज बना रहे। अरे डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो। मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं, जो लोग ये तसव्वुर करते हैं डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, मैं भी आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन पहले हाफिज कुरान बना लो। आज तो माशाल्लाह एक साल में बच्चे हाफिज हो रहे। जिन बच्चों को हम आप डॉक्टर बनाते हैं, ये तो हाफिज कारी अबुल हसन साहब को कौन से बच्चे मिले होंगे? माफ करना, बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो बच्चे ज़हीन हो, शक्ल सूरत के अच्छे हो, देखने में बड़े हैंडसम लगते हो। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं। हम लोगों को तो बच्चे मदरसों में कौन से मिलते हैं? जब चाय पीने जाओ तो वो चाय भी पिलाएंगे और कहेंगे ए पप्पू बुला लाओ भैया को। हाफिज जी इका ले जाओ, इका हाफिज जी बना लो। बहुत अम्मक परेशान किए हैं, गांव वाले दिखाए, सच बता रहा हूं मैं आपसे, बहुत परेशान कर रखा है। ले जाओ इनका हाफिज जी बना दो, इनका मौलाना बना दो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी हाफिज कारी आलिम फाजिल मुफ्ती माशाल्लाह बना रहे बफज़्ल इलाही। लेकिन ये बताओ, अगर हमको वो बच्चे आप दे दो मक्खन, हमें वो बच्चे दे दो कि जब बच्चा पैदा होता है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़हीन है, अम्मा भी कहती मेरे मुन्ने मेरे दुलारे तुझे तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी। हाँ हाँ बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर, लेकिन 3 साल का जब ये बच्चा हो जाए इसको जल्दी से किसी हाफिज कुरान को दे दो। हमारे इस बच्चे को पहले हाफिज बना दो, इंशाल्लाह ये 6 साल के अंदर, 7 साल भी नहीं गुजरेंगे, ये हाफिज कुरान बन जाएगा। अब ले जाओ इसको इंग्लिश मीडियम में, ले जाओ हिंदी मीडियम में, ले जाओ इसको इंटर में कराओ, साइंस मैथ से इसका इंटर डाल दो, इसको डॉक्टर में डाल दो, इंजीनियरिंग वाले में कोर्स में डाल दो, जिसमें डाल दो। जो बच्चा हमारा आपका 6666 आयात 1 से 1.5 साल में करके बच्चा जा सकता है, सोचो वो कितना बड़ा काबिल डॉक्टर बनेगा, कितना बड़ा काबिल इंजीनियर बनेगा। ये होना चाहिए, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। दोनों काम बन जाएंगे, दोनों काम बन जाएंगे। दुनिया में भी इज्जत है, हाफिज साहब डॉक्टर साहब, हाफिज साहब डॉक्टर साहब। अभी ये इसको क्या कहते, घसियारी मंडी में ये आपके यहाँ डॉक्टर नजर अहमद साहब, अभी 2-3 रोज पहले उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। वो उलमा की सोहबत में रहे तो उनका आलम ये था कि अल्लाह के वो महबूब उलमा की सोहबत में रहे। बड़े बड़े उलमा का इलाज उन्होंने किया, उलमा की सोहबत में भी जाते थे। आज उनका हाल क्या हुआ, हजारों लोग उनके जनाजे में शरीक हो गए और सैकड़ों उलमा, हजारों उलमा उनके जनाजे में शरीक हो गए। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, हर बाप की एक तमन्ना हो कि मेरा बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, इसके साथ ये तमन्ना हो पहले हाफिज कुरान बनेगा मेरा बेटा, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हाफिज कुरान आप बनाना चाहते तो मेरी एक राय और भी है, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में डालना चाहते हैं तो उनके लिए अल्लाह वाले ये बात फरमा रहे हैं, आप साइड से ऐसा जरूर उस्ताद लगाइए जो आपके बच्चों को कुरान करीम पढ़ाए, आपके बच्चों को कुरान करीम के मकासद समझाएं, आपके बच्चों को उर्दू दीनियात पढ़ाएं और इस्लाम की मोटी मोटी बातें उन्हें बता दें। और फिर इंटर करने के बाद अगर आप चाहें तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल कोर्स मौलाना का है, आप बाद में मौलाना बना लीजिए, जैसे आप चाहें।
आप बनाइए, लेकिन सोच ये हो कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया से जा रहा हो, ऐसी तालीम आपको देना है। मेरा बच्चा जब इस दुनिया से जा रहा हो, उसकी जबान पर कलमा हो और आखिरत में उसे जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, मेरे नबी देख के खुश हो जाए। हमको आपको अपना बच्चा ऐसा बनाना। आज देखिए हाफिज कुरान की कितनी बड़ी नियमत है। एक हाफिज साहब बताइए, 10 लोग जो जहन्नम में चले जाएंगे उनकी फहरिस्त पेश कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का परवाना उन्हें मिल जाएगा। अब उनमें कौन लोग होंगे? अल्लाह ना करे उनके घर वाले हैं, या आगे बढ़िए उनके चाहने वाले हैं। हाँ, चाहने वाले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा देखा तो उन्होंने उनके बाप से कहा ऐसा करो, मेरी राय है ये बच्चा बहुत ज़हीन है, इसको आप हाफिज बना, इसको आप हाफिज बना। अगर खाली राय दे दी, वो अल्लाह न करे अपने गुनाहों की वजह से आज अगर वो जहन्नम में चले गए, ये बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो इंशाअल्लाह 10 की फहरिस्त में इस बच्चे के पास वो नाम भी होगा। इसलिए आइए हम सब तय करें, हम सब ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हर वक्त हर लम्हा हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। फिर ये बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये ईमान को बुलंद करने वाला बनेगा। हाँ, ईमान को बुलंद करने वाला बनेगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। इसलिए आज मैं दिल की गहराइयों से हुफ्फाज़ इकराम के वालिदैन और उनके घर वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं, और उनके उस्ताद मोहतरम और उस्ताद मोहतरम के साथ मदरसे के जो जिम्मेदार साहब हैं जनाब हाफिज कारी अबुल हसन साहब इरफानी साहब, आपको भी मुबारकबादी पेश करता हूं कि छोटा सा मदरसा, सोचिए तो जरा, छोटा सा मदरसा और अल्हम्दुलिल्लाह 6 हुफ्फाज तैयार हो। आज कई साल पहले आना हुआ था तो 1 हाफिज साहब तैयार हुए थे। आज माशाल्लाह ये 3-4 साल के अंदर 6 हुफ्फाज तैयार हो गए। आपकी ऐसी माशाल्लाह तवज्जो अगर आपकी मजीद रही, इलाके के लोग अगर हाफिज साहब से जुड़े रहे, इलाके के लोग यहाँ मस्जिद की कमेटी से जुड़े रहे, तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आज 6 बच्चे हाफिज बने हैं, आइंदा इंशाअल्लाह इससे ज्यादा हाफिज कुरान बने। और दिल की गहराइयों से हाफिज साहब के वालिद मोहतरम को भी मुबारकबादी देता हूँ। हजरत मौलाना हाफिज वकारी बद्र आलम साहब कासमी दामत बरकातुम, जिनकी सदारत में आज का प्रोग्राम हो रहा है, मौलाना भी, वालिद भी मौलाना हाफिज कारी, बेटे भी माशाल्लाह हाफिज कारी। अल्लाह अकबर। दुनिया में भी इज्जत, बाद मरने के भी अल्लाह इज्जत देगा। अल्लाह ताला आज के इस अजीम शान प्रोग्राम को कबूल फरमाए और हमारे नाज़िम जलसा हाफिज सैयद शाह फैसल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बड़ी अच्छी निजामत फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपकी निजामत को भी कबूल फरमाए। और मेरे भाई शायर इस्लाम जनाब मौलाना बद्र आलम नदवी साहब, मौलाना मंजर नदवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी उन्होंने अपना कलाम पेश किया। और इसी तरीके से सरजमीन नानपारा बहराइच से तशरीफ लाए हम सब के मुरब्बी हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह कासमी साहब दामत बरकातुहुम, और मेरे उस्ताद मोहतरम मास्टर जनाब महमूद अशरफ साहब और भी दीगर उलमाए इज़ाम तशरीफ फरमा है। मैं सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ।
हमारे भाई जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ अनवर नदवी साहब हैं, जनाब मौलाना कारी शकील नदवी साहब हैं, और भी हजरात हैं। अल्लाह ताला इन सब की आमद को कबूल फरमाए और हमारे हजरत मौलाना अजहरुल इस्लाम साहब माशाअल्लाह दामत बरकातुम तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।